नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में सरकार जो है वो बालू खनन से जुड़े हुए वैसे लोग जो माफियाओं के साथ साठगांठ करते हैं, पैसे बनाते हैं और बिहार में बालू का जो नियम बनाया गया है उसका अतिक्रमण करते हैं, वैसे अफसरों पर या फिर बालू उत्खनन से जुड़े हुए अन्य महकमे, उन सभी पर कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। और सबसे बड़ा जो इसका गाज गिरना है वो पुलिस पर गिरना है। खबरें ये मिल रही हैं कि 10 सालों के लिए थानेदारी नहीं मिल सकती है वैसे पुलिस के सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो कि साठगांठ में बालू माफियाओं से संलिप्त पाए जाएंगे। आपको हम बताते हैं पूरी रिपोर्ट जो मामला सामने आ रहा है निकल के, जिसमें दिया है कि शराबबंदी के तर्ज पर बिहार में अवैध खनन से जुड़े मामलों में संलिप्त थानेदारों के 10 साल तक थानाध्यक्ष के पद पर तैनाती पर रोक लगाई जा सकती है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में सरकार और पुलिस मुख्यालय कार्रवाई कर सकता है। शराबबंदी के बाद राज्य सरकार ने बालू के अवैध खनन के खिलाफ व्यापक ऑपरेशन का निर्णय लिया है। इसको ध्यान में रखकर उन थानेदारों की थाने में पोस्टिंग पर रोक लगाई जा सकती है जिनकी बालू माफियाओं से साठगांठ सामने आएगी। बालू के अवैध खनन से जुड़े मामलों में राज्य पुलिस मुख्यालय ने 4 इंस्पेक्टर सहित 14 सब इंस्पेक्टरों का तबादला किया है। इनमें से 11 थानेदार थे। इन्हें ट्रांसफ़र करते हुए इनका रेंज भी बदल दिया गया है। लेकिन सूत्रों की माने तो अवैध खनन से जुड़े मामलों में अब सिर्फ ट्रांसफ़र ही कार्रवाई नहीं होगी, अवैध खनन में संलिप्तता सामने आने पर और बड़ी कार्रवाई संभव है। इसके तहत शराब से जुड़े मामलों की तरह ऐसे थानेदार पर भी कार्रवाई हो सकती है। शराब से जुड़े मामलों में 665 अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 135 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को बर्खास्त और 60 पुलिस पदाधिकारियों को थानाध्यक्ष के पद से हटाया गया है। ताज़ा मामला में आपने देखा होगा कि डीजीपी के आदेश पर बुद्धा कॉलोनी के थानेदार कैसर आलम के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं इसके साथ हम बता दें आपको कि केवल पुलिस की ही संलिप्तता नहीं है, बल्कि बालू उत्खनन से जुड़े हुए अन्य विभाग जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैं, जैसे कि खनन विभाग है बिहार में, और भी दूसरे आते हैं जो कि टैक्स वसूलते हैं, टैक्स का निर्धारण करते हैं, जो वो डिपार्टमेंट है, तो उनके भी बड़े अफसरों पर कार्रवाई संभव है। उसको लेकर भी रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें दिया है कि बालू के अवैध खनन के खेल में बिहार के अलावा पुलिस के अलावा इससे जुड़े दूसरे महकमों की बड़ी मछलियों पर गाज गिरनी तय है। सरकार की खुफिया जांच में ऐसे कई हाकिम इस खेल में शामिल हैं, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। थाना स्तर पर ऑपरेशन के बाद अब कार्रवाई इसी दिशा में बढ़ रही है और यह चौंकाने वाली होगी। दरअसल ऑपरेशन में अभी तक पुलिस का चेहरा ही सामने आया है, लेकिन इस खेल में बालू खनन से जुड़े महकमों के मुख्यालय में बैठे बड़े अफसर अब तक बेनकाब नहीं हुए हैं, जो अब होंगे। पिछले 1.5 महीने में खुफिया टीमों ने 5 जिलों पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, सारण और रोहतास के ग्राउंड लेवल पर ऑपरेशन किया। जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होनी है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर कार्रवाई का पहला चरण पूरा हो चुका है, जिसमें 4 इंस्पेक्टर और 14 सब इंस्पेक्टरों को हटाया जा चुका है। जिन 5 जिलों में अभी कार्रवाई शुरू हुई है, इसके अलावा अन्य जिलों में भी बालू के अवैध खनन से जुड़े मामलों में अब एक्शन होगा। यहाँ बता दें कि इन 5 जिलों के अलावा जमुई, बांका, लखीसराय, नवादा, किशनगंज, वैशाली, बेतिया, बक्सर, अरवल, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, मोतिहारी, मधुबनी, सिवान, सुपौल, सहरसा, गोपालगंज, पूर्णिया और कैमूर जिले में भी बालू के खनन के क्षेत्र अधिसूचित है। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ के अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। आपको हम बता दें कि पिछले 1.5 महीना से खुफिया टीम जो है बिहार में ऑपरेशन कर रही थी। ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर बिहार में ये जो अवैध बालू खनन का जो कार्य है वो कैसे इतना प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे इतना फल फूल रहा है। उसमें विभिन्न विभागों की संलिप्तता पाई गई है और ये देखा गया कि इसके लिए उन्हें बाकायदा कमीशन भी मिलता है और इसी कमीशन के लिए वो प्रश्रय देते हैं ऐसे बालू माफियाओं को जो कि नियमों को ताक पे रख के भी बालू का उत्खनन समय से पहले और अलॉटमेंट से ज़्यादा करते हैं। आपको हम बता दें कि सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें 3 दर्जन से अधिक अफसरों की संलिप्तता सामने आई है। इसमें थाना स्तर से लेकर जिला स्तर तक के पुलिस अफसरों के अलावा दूसरे महकमों के में बैठी हुई बड़ी मछलियों के भी नाम है। इसके अलावा गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और
खनन विभाग के स्तर पर कार्रवाई होनी है। कुल मिलाकर कई महकमों का ज्वाइंट ऑपरेशन है जिसमें खुफिया जांच रिपोर्ट के आधार पर अंजाम पर पहुंचना है। आपको बता दें कि पुख्ता सबूत भी मिले हैं इसको लेकर। बालू के अवैध खनन की जांच ने माफियाओं और अफसरों का पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। इसमें बालू माफियाओं और सरकारी अफसरों के कनेक्शन के पुख्ता साक्ष्य भी मिले हैं। जिलों में ग्राउंड लेवल पर यह जांच अलग अलग टीमों ने की और सभी ने अपनी अलग अलग रिपोर्टें सौंपी है। इसमें इस बात का पूरा ब्यौरा है कि किस जिले में कैसे खेल चल रहा है। सूत्रों की माने तो अफसरों के खिलाफ तकनीकी साक्ष्य भी है जो आगे की कार्रवाई में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। वही आपको बताएं कि अवैध खनन से जुड़े 155 मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि बालू के अवैध खनन का मामला सामने आने के बाद सरकार के निर्देश पर मई में ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस दौरान 1 मई से 20 मई तक 5 जिलों में पटना, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद और सारण में कुल 155 मामले दर्ज किए गए। 160 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 723 वाहन जब्त किए गए और 2,90,625 CFT अवैध बालू की जब्ती की गई। इसके बाद से ही इन जिलों में खुफिया ऑपरेशन चलाने का निर्देश दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार जो है शराबबंदी के बाद अब बालू उत्खनन को लेकर जो है वो काफ़ी सीरियस है। सीरियस होने का कारण भी है क्योंकि इसमें ये पता चल रहा है कि केवल पुलिस का नाम जो है बदनाम है, क्योंकि पुलिस ही फ्रंट पर जाकर कार्रवाई करती है। पुलिस की भी संलिप्तता है, लेकिन इससे बड़ा संलिप्तता वैसे डिपार्टमेंट का है जिनका नाम बाहर नहीं आ पाता है और वो कंबल ओढ़कर घी पीते हैं। यानी कि उनका कनेक्शन जो है वो बालू माफियाओं से, पुलिस वालों से ज़्यादा मजबूत है और उन्हें कमीशन का बड़ा राशि भी मिलता है और वो नियमों को ताक पर रख के इन बालू माफियाओं का पैरोकारी करते हैं, उन्हें प्रश्रय देते हैं और बदले में बिहार को बहुत बड़ा टैक्स और पर्यावरण का जो असंतुलन है वो मिलता है। नदियों किनारे पर आप हमेशा देखते होंगे गंगा जी में जो बोट चलती रहती है जिस पर बालू लदा रहता है, ज़्यादातर उसमें ये कहा जाता है कि वो इलीगल जो अवैध खनन होता है उसी का परिणाम है। हमेशा आपने देखा होगा कि मनु महाराज जब पटना के SSP हुआ करते थे वो हमेशा दियरा इलाका में जाते थे और बालू खनन वाले क्षेत्रों पर छापा मारते थे। कितना फोकलेन मशीन, ट्रैक्टर और कितने जो दलाल हैं उनको गिरफ्तार किया जाता था। तो अब ये जान ले वैसे लोग जो इस पूरे खेल में शामिल हैं या उसको प्रश्रय देते हैं, सरकार ने आपका पूरा सर्वे करा चुका है, खुफिया जांच करा चुका है और वैसे सभी लोग जो अभी तक इस खेल को बड़े ही आराम से खेल रहे थे, मोटी मोटी रकम को वसूल रहे थे और उनका नाम कभी बाहर आता ही नहीं था। नाम आता था तो थानेदारों का, पुलिस वालों का, उन सभी पर गाज गिरेगी क्योंकि सारा खुफिया रिपोर्ट तैयार हो चुका है और सरकार जो है इसको लेकर बहुत बड़ा फैसला ले सकती है और गाज गिरेगी उन बड़ी मछलियों पर जो कि चुपचाप बहुत बड़ा जो है एक राशि हजम कर जाते थे और बिहार सरकार को कुछ नहीं मिलता था और अपने कर्तव्यों को भी ताक पर रखते थे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।